श्री सद्गुरु महाराज की जय जयकार करने से कई लाभ है। मैं बराबर कहता हूँ, सुनते सुनते मन एकाग्र होता है। तो एकाग्र जब होता है तो ऊपर नहीं चढ़कर नीचे वृत्ति उतर गई तो आलस्य में चले जाते हैं। माता पार्वती की तरह भोले बाबा ने पूरी कथा सुना दी, लेकिन जड़ समाधि लग गई। भोले बाबा जब आरती करने लग गए तो माता पार्वती ने कहा, महाराज आरती कथा पूरी हो गई? कहाँ, मैं तो सो गई थी। और जय जयकार करने से क्या होता है, उनको लगता है ये आवाज कौन सी हुई, तो वो भी जग जाते हैं ना। मैं झारखंड में सत्संग कर रहा था, तो एक ब्राह्मण देवता मेरे सत्संग में ठीक सामने में आके बैठते थे और सुनते 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 बस आलस में चले जाते थे। तो मैं बीच बीच में कहता था, पंडित जी सो रहे हैं क्या? तो कहता ना। वो कैसे कहता? हाँ, कोई कहेंगे। फिर जग जाते, फिर सत्संग सुनाते सुनाते फिर सोने लग जाते। तो मैं कहता, पंडित जी सो रहे हैं क्या? कहता ना। मैंने सोचा अच्छा दूसरी बात बोलूंगा, तीसरी बार। फिर धीरे धीरे जब सोने लगे तो मैंने कहा, पंडित जी जिंदा है क्या? कहता ना। फिर सोचा रे मैंने क्या कह दिया, जिंदा नहीं हूं तो बोला कैसे? फिर एकदम सावधान हो गए। तो जय जयकार में फायदा है ना। एक बार और बोल दीजिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बढ़िया बात है। संत मत के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सत्संग योग से हम लोग पाठ सुन रहे थे। तो प्रारंभ में उपनिषद वाक्य को हम लोगों ने सुना, उसमें ज्ञान की महिमा बताई गई है। ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्ये यो रमते नरः स मूढ़ः कांचनम त्यक्त्वा लोष्ठम गृह्णाति सुव्रत। ज्ञान शौच को छोड़कर जो बाहरी शौच में लगा रहता है, वह सोने के ढेले को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। मतलब 1 किलो मिट्टी रख दी गई और 1 किलो सोना, और आपसे कहे कौन सा लीजिएगा, तो होशियार आदमी कौन सा लेगा? मिट्टी लेगा कि सोना लेगा? होशियार आदमी तो सोना ही चाहेगा ना। तो वही ऋषि कह रहे हैं, केवल बाहर बाहर में आप घूम फिर रहे हैं, अंदर प्रविष्ट नहीं हो रहे हैं, तो मिट्टी का ढेला ले रहे हैं। और अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, यानी गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान भजन कर रहे हैं, तो यही सोने का ढेला है, कीमती चीज। ज्ञान देखिए, ज्ञान में भी अंतर है। बहुत बार लोग बोल देते हैं कि महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो मूर्ख हूं। ऐसा बोलते हैं ना, पढ़ा लिखा नहीं हूं, मूर्ख हूं। नहीं नहीं नहीं, परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज का जो ज्ञान है
धर्म शास्त्र सम्मत ज्ञान है। हमारे गुरुदेव कहते हैं भाई मेरे सत्संगी तो बड़े भोले भाले हैं और पढ़े लिखे नहीं भी हैं, लेकिन इतने ज्ञानी हैं। ज्ञान का मतलब हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मूर्ख हैं, नहीं नहीं, पढ़े लिखे आप नहीं हैं तो आप निरक्षर हैं, निरक्षर। अनपढ़ का मतलब, मूर्ख का मतलब ये नहीं होता, मूर्ख की परिभाषा अलग है। पढ़े लिखे नहीं है तो निरक्षर हैं, निरक्षर हैं। लेकिन यही भगवान शंकराचार्य के शिष्यों ने जिज्ञासा की थी, जानना चाहा था, मूर्खोस्ति को यस्तु। गुरुदेव देखिए भगवान शंकर से पूछ रहे हैं, इतने बड़े ज्ञानी, या भगवान शंकर ही थे तो कहना ही क्या है। महाराज मूर्ख किसे कहते हैं? तो भगवान शंकराचार्य ने ये नहीं कहा जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो मूर्ख है, ऐसा नहीं कहा। जैसे हम कहते हैं मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है। लेकिन भगवान शंकराचार्य ने कहा विवेकहीन, जिसके पास विवेक नहीं है वो मूर्ख है। पढ़ा लिखा भी मूर्ख हो सकता है, पढ़ा लिखा मूर्ख ही होगा ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा भी मूर्ख हो सकता है। भगवान शंकराचार्य के कहे अनुसार जिसके पास विवेक नहीं है वो मूर्ख है। विवेक का मतलब जो ज्ञान पच गया, ज्ञान जब पच जाता है तब विवेक उत्पन्न होता है। तुलसी बाबा ने लिखा है बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग बहुत कीजिएगा और सत्संग जब पच जाएगा तब विवेक उत्पन्न होगा, उसी को ज्ञान कहते हैं। यही ज्ञान अंदर जब घुसिएगा ध्यान में, ये ज्ञान होगा धर्म ते विरति योग ते ज्ञान। जो योग से उत्पन्न होगा वो ज्ञान, नहीं तो जो बाहर में जो विद्वान है, ज्ञानी हैं, भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं वो तो भटक भी सकता है। अगर आपके पास बहुत आप ज्ञानी हैं, है ना, बहुत ज्ञानी हैं आप। कौन ज्ञानी? केवल विद्युता है ना, तो आप भटक भी सकते हैं। भगवान शंकराचार्य ने कहा कैसे भटकते हैं वो? शब्द जालम महारण्यम, ऐसा कहा। शब्द एक जाल है ना, और महारण्यम, अरण्य का अर्थ होता है वन, और महाविशेषण लगा हुआ है। बहुत बड़ा वन है, शब्द का एक जाल है, और उसमें वो विद्वान खुद फंस जाते हैं मकड़े के जाल में। जैसे मकड़ा जाला बनाता है और इतना ज्यादा मोहित हो जाता है कि उसी में वो मर जाता है बेचारा। उसी तरह से एक विद्वान ने हमसे दीक्षा ली और वो डॉक्टर भी हैं, एमए पीएचडी डिलीट किया है ना जाने। हमारे पीरपैती की बात बता रहा हूं। हमको कहा बाबा आप हमको दीक्षा बताइए। मैंने कहा बड़े महात्मा से आपको दीक्षा दिलवाएंगे। कहा मैंने बहुत सारे संप्रदाय में जाकर के उनका सत्संग सुना, बहुत सारा संप्रदाय में। सारे संप्रदाय के महात्मा यही कहते हैं मेरा संप्रदाय बड़ा,
बोलते हैं ना, मेरा संप्रदाय बड़ा, हम में आ जाओ। मैंने कहा वो तो मैं भी कहूंगा, क्या हमसे दीक्षा लीजिएगा तो मैं भी कहूंगा मेरे गुरु महाराज महान हैं। सबको ही कहते हैं अपने अपने गुरु महान हैं। कहा नहीं, आपसे मैं दीक्षा लूंगा, आप लोकल में भी हैं और कुछ पूछना होगा तो आपसे मैं पूछूंगा। तो हमने कहा ठीक है, आपकी श्रद्धा है। तो मैंने उनको दीक्षा बताई, आदेश तो मिला हुआ है ही, दीक्षा मैंने बताई। कहा हम अब सही जगह पर आ गए हैं, है ना। बहुत संप्रदाय में घूमा, लेकिन इसमें जो ज्ञान है ना, मतलब तरोताजा है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, इसमें तरोताजा है, मिलावट नहीं है। तो आप कहेंगे तो संत कबीर साहब भी तो संत हुए, तो क्या उनका ज्ञान सही नहीं है? तो संत कबीर साहब इतने महान कैसे हुए? जो संत सम्राट कहलाते हैं। हमारे गुरुदेव ने सम्मान दिया है संत कबीर साहब को। गुरु नानक साहब और संत कबीर साहब के बारे में हम लोग डेली गाते हैं। पुराना हो गया ना, थोड़ा 400-500 बरस हो गया होने से उसमें मिलावट आ गई, मिलावट, है ना। संत कबीर साहब ने कहा भांग तमाकू छूथरा अफयूं ओ शराब, कहा कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। और एक कबीर पंथी खैनी रटा रहे थे। किसी ने कहा महाराज वो भी तो महात्मा है। हमने कहा कौन महात्मा है? कहा कबीर पंथी हैं और हमने देखा उनको खैनी रटा रहा है। हमने कहा वाह, 80 चुटकी 9 दे ताल, तब देखो खैनी का हाल। संत कबीर साहब कहते हैं छूना भी माना है और वो खैनी रटा रहे हैं। मिलावट है ना, मिलावट हो गई तो ज्ञान में भी मिलावट होगी। शिष्य जितना समझ पाए उतने अपने शिष्य को बताएंगे, और उनके शिष्य जितना समझ पाए गुरु से उतने अपने शिष्य को बताएंगे, तो कमी आती जाएगी। तो वही है मिलावट। जो शुद्ध ज्ञान शिष्य ग्रहण नहीं कर पाए, और संत मत में अभी तरोताजा है। गुरु महाराज से ज्ञान लिया और बस तीसरी पीढ़ी में हम लोग हैं, हम लोगों को तो तरोताजा मिला हुआ है। इसलिए मिलावट नहीं है। ज्ञान तो है लेकिन मिलावट नहीं है। और नहीं तो वही शब्द जाल में लोग फंस जाते हैं। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं अतः प्रयत्नाद ज्ञात ज्ञातव्यम आत्मनः। इसलिए अच्छे महात्मा से ज्ञान को सीखिए और सीख करके अभ्यास कीजिए। नहीं तो शब्द एक जाल है। नाना मार्गेषु दुष्प्रापम कैवल्यम परमं पदम पतितः शास्त्र जालेषु प्रज्ञातेन मोहितः। नाना मार्गों से दुष्प्राप्य है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। 18 पुराण है, 18 तरह की बात है। 18 पुराण है, और जिस पुराण को आप पढ़िएगा ना, उसी पुराण के जो अधिष्ठात्री देवी है या अधिष्ठात्री देवता है, उन्हीं की प्रशंसा है। अग्नि पुराण पढ़िएगा तो अग्नि की प्रशंसा है, वही सब कुछ है। गरुड़ पुराण पढ़िएगा, गरुड़ भगवान ही सर्वे सर्वा है। विष्णु पुराण पढ़िएगा, भगवान विष्णु ही सर्वे सर्वा है। इसी तरह से तो बड़े कौन हैं? इसलिए शब्द जाल में लोग फंस जाते हैं। इसलिए ज्ञान सीखना हो तो महापुरुष से सीखिए आप।